नमस्कार बच्चों। आज आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने वाले हो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप करना क्या है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो वैसे ही आपको पॉज कर देना है। या क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। पॉज करने के बाद फिर आपको आंसर खुद कॉपी पर लिखना है या अनुमान लगाना है मन में भी कि ABCD कौन होगा, और उसके बाद जब मैं आंसर बोलूँगा तो आपको मिलाना है। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका टोटल कितना सही हुआ या कितना गलत हुआ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि रेजिस्टेंसेज जो है वो आपका 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम आर अरेंज इन पैरेलल। इसको सजाया गया है पैरेलल में, ना कि सीरीज में। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको निकालना क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसमें। तो जब पैरेलल में रहेगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/R इज इक्वल टू 1/, ठीक है, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज द फॉर्मूला। अब इस पर जब अप्लाई करेंगे हम तो 1/R यहाँ पर आपको रख देना है बिकॉज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और बराबर इन सब के जगहों पर ये इन तीन रेजिस्टेंसेस को रख देना है। तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/ आपका हो जाएगा 30। तो यहाँ पर 1/R हो जाएगा, इसको LCM ले लीजिए तो 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। तो 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 3, 9, 1, 10, 10/30, ये कट जाएगा। तो 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो क्लियर है कि यहाँ पर अगर क्रॉस गुना करिएगा तो R का वैल्यू जो है वो आपका 3 ओम आएगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो 3 ओम होगा। एक ऑप्शन कौन होगा? आपका ये वाला बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर। ये तो पता ही होगा आपको, वीडियोस आपने देखा होगा। तो हाउ मेनी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? तो 1.6 × 10⁻⁹ तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। आप लोगों को भी ये मालूम होगा कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। उसके बाद नंबर थर्ड है, ये थोड़ा सा अलग है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, इसमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 16 ओम, और ईच रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो यहाँ पे करना क्या है कि ईच रेजिस्टेंस को आप x मान लीजिए, या जैसे है वैसे ही भी छोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक का रेजिस्टेंस R है तो दूसरे का भी क्या होगा? R, तीसरे का भी क्या होगा? R, और चौथे का भी क्या होगा? R, क्योंकि सब जो है वो इक्वल है। और इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 16 ओम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4R, यहाँ पे हो जाएगा 16 ओम, और R इज इक्वल टू हो जाएगा 16/4। कटा लीजिए तो R का जो वैल्यू आएगा आपका 4 ओम आएगा। यानी यहाँ पर जो ईच रेजिस्टेंस होगा, ईच रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो आपका 4 ओम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें बी होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। नंबर 4 क्वेश्चन है यहाँ पर कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो वोल्ट है, तो ये तो वोल्टेज का है। ओम है रेजिस्टेंस का। एम्पियर आपको पता होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? एम्पियर। अकॉर्डिंग टू फिगर व्हाट इज द करंट रीडिंग इन एमीटर? इसका करंट रीडिंग क्या होगा? इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो इसको इस तरीके से लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है ये पहले पुट कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 10.5 ओम, और साथ में ये भी रेजिस्टेंस है, और ये दोनों जुड़ा हुआ है सीरीज में, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। ऐसे ही तो सीरीज में इक्विवेलेंट निकलता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 12 ओम। ठीक है, और फिर आपको क्या दिया हुआ है? वोल्टेज दिया हुआ है आपका 6 वोल्ट का। ठीक है, तो आपको करंट का वैल्यू निकालना है। तो V इज इक्वल टू होता है IR, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है। इस पर बैठा लीजिए, और बैठाने पर आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए V के जगह पे आप लिख लीजिए 6, और यहाँ पे 12 रहेगा R के जगह पे, तो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे I रह जाएगा, कट जाएगा। तो I का वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा 1/2। 1/2 को हम 0.5 एम्पियर लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका 0.5 होगा। इसके बाद है करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज, करंट किससे मापा जाता है? तो बड़ा ही आसान है इसका। करंट का इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, तो एम्पियर को एमीटर में मापा जाता है। एमीटर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है मापने के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंडक्टर, इसमें से कंडक्टर कौन है? सवाल तो बिल्कुल नहीं होगा। माइका के बारे में बताया जाता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये नहीं होगा। ग्लास तो बिल्कुल नहीं होगा। तो एल्युमिनियम इसमें होगा बिकॉज ये मेटल भी है, तो एल्युमिनियम है कंडक्टर आपका। इसके बाद है 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब इज ज्वाइनिंग विद 250 वोल्ट ऑफ वोल्टेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक पावर का वीडियो देखा होगा तो देखिए उसमें फॉर्मूला दिया हुआ होगा। P इज इक्वल टू होता है V × I यहाँ पर।
तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट और V का वैल्यू दिया हुआ है 250 और I का वैल्यू पूछ रहा है, तो वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 100, वहाँ से नीचे आ जाएगा 250 और I का वैल्यू आ जाएगा, यानी 0 0 कट जाएगा यहाँ पे। अब इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.4, अगर आप देखोगे अगर इसको सोल्व करने के बाद तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है अब कि 2 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम ए वायर विथ रेजिस्टेंस 5 ओम, फाइंड द वोल्टेज। वोल्टेज का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या क्या दिया हुआ है ये पहले निकाल लीजिए। आई का वैल्यू आपका है 2 एम्पियर, आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम और क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ भी। तो कौन सा फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है, तो ओम्स लॉ में आपने देखा था, बाय ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आई आर। यहाँ पर V का वैल्यू पूछ रहा है तो वैसे ही छोड़ देंगे। I का वैल्यू आपका है 2 ओम और R का है 5, गुना करेंगे 10 वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका होगा C। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इस पर ध्यान देंगे। ए वायर विथ 220 वोल्ट ज्वाइन विथ 40 वॉट ऑफ बल्ब, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, आपका करंट का वैल्यू। इससे पहले जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था वही इस पर लागू होगा, जिसमें P का वैल्यू पूछ रहा है, P का वैल्यू पूछ रहा है नहीं, I का वैल्यू। तो P इज इक्वल टू होता है VI और यहाँ पर आपका दिया हुआ है P का मान आपका 40 वॉट है और V का वैल्यू भी दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है I का निकालने के लिए, यानी हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा 220 और इज इक्वल टू I कट जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो I का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 11, यानी 2/11 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।